हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ वन लाइनर्स के हेल्प से हम लोग आज उसके फीचर्स देखेंगे। ओके, एंड दिस टॉपिक कम्स अंडर इकोनॉमिक्स, परफेक्ट कंपटीशन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये इको का ये टॉपिक है। वेरियस फॉर्म्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो उनमें से ही एक है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि इसमें किसी तरह की कोई राइवलरी नहीं होती, किसी तरह का कोई कंपटीशन वैसा नहीं होता है सेलर्स और बायर्स के बीच में। इसलिए इसमें बायर्स भी बहुत अमाउंट में होते हैं, बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, एज वेल एज सेलर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बायर्स भी ज़्यादा होंगे, सेलर्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, और सेलर्स और बायर्स ज़्यादा हैं, इस वजह से इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस कंट्रोल नहीं होता है। अब ऑब्वियस ही बात है, किसी मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, कोई लीडर नहीं है, तो फिर प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा? तो प्राइस पे किसी का कंट्रोल तो होगा नहीं। प्राइस कौन? मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, प्राइस इज डिटरमाइंड by the help of market forces. ओके, एंड ये मार्केट फोर्सेस का क्या मीनिंग है? जो हमारे डिमांड और सप्लाई होती है मार्केट की, डिमांड एंड सप्लाई। अब ऑब्वियसली कोई लीडर नहीं है मार्केट का, तो मार्केट में क्या डिमांड है, कितना सप्लाई करना है, डिमांड कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, घट रही है, तो उसके बेसिस पे हमारा प्राइस क्या होगा? डिटरमाइन होगा। ठीक है, सो इस वजह से थर्ड फीचर इसका क्या है? प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। उस प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसके बेसिस पे प्राइस को स्टैब्लिश किया जाएगा, प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। सो इस वजह से फोर्थ पॉइंट मेरा क्या बनता है? नो प्राइस कंट्रोल। ठीक है, बाय द सेलर। जो सेलर है, जो सामान बेच रहा है, वो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसको मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे ही उसको प्राइस अपना सेट करना पड़ेगा, उसी के साथ, उसी के थ्रू उसको जाना होगा। ठीक है, चलो फिफ्थ क्या है हमारा? होमोजीनियस प्रोडक्ट। और सभी को पता है कि होमोजीनियस मतलब क्या हो गया? सिमिलर नेचर। जो सिमिलर नेचर के जो प्रोडक्ट होते हैं वही मार्केट में सेल किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे वेजिटेबल मार्केट। अब वेजिटेबल मार्केट है तो उसमें पोटैटो, सारे लोग पोटैटो बेचेंगे, सारे लोग अनियन बेचेंगे। ठीक है, फ्रूट्स बेचेंगे। तो वेजिटेबल मार्केट क्या है? एक सिमिलर नेचर ऑफ मार्केट है, जिसमें जितने भी सेलर्स हैं हमारे, चाहे एक हो, चाहे 100 हो, चाहे 200, सारे के सारे वो क्या सेल करेंगे? वेजिटेबल सेल करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, दैट इज अ प्रोडक्ट विच इज ऑफ सिमिलर नेचर। ओके, नंबर 6 पॉइंट क्या है इसमें? इसमें फ्रीडम रहता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। जितने भी फर्म्स रहते हैं, ठीक है, एक
मार्केट में जितने भी फर्म रहते हैं उनके पास क्या हक रहता है कि वो अपनी मर्ज़ी से वो मार्केट में एंटर भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से वो मार्केट को छोड़ भी सकते हैं। उनमें किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता, कोई पाबंदी नहीं रहती है। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, जितने भी फर्म्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। वो चाहे तो एंटर कर सकते हैं और वो जब वो चाहे तो वो एग्जिट भी हो सकते हैं। ठीक है। इसको एक टर्म दिया गया है, इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट। इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये स्लोगन कह सकते हैं आप, या प्रोवर्ब कह सकते हैं, फ्रेज कह सकते हैं। इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट क्या है कि इसमें जो प्राइस डिटरमाइन कौन करेगा, इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। जो कि मैंने अभी जस्ट ऊपर में बताया कि जो हमारे मार्केट की जो डिमांड है, जो सप्लाई है, क्या डिमांड चल रहा है, कितना सप्लाई करना गुड्स को, तो उसको हम कहते हैं इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट। कि किसी को नहीं पता डिमांड कब तेज़ी में बढ़ जाए, किसी को नहीं पता डिमांड कब अचानक से गिर जाए। इस वजह से इसको इनविजिबल कहा गया है कि जो दिखता नहीं है, जो विजिबल नहीं है आंखों से। तो इनविजिबल हैंड्स ऑफ market, that is by demand for and supply of good, that is by demand for and supply of goods। किस चीज़ का डिमांड हो रहा है और सप्लाई क्या हो रहा है। ओके, ये हो गया। होप सो आपको ये 7 जितने भी पॉइंट्स अभी तक समझाएं सारे क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें नॉलेज का परफेक्ट, मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। अब ऑब्वियसली चीज़ है, अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे, या आप एक बायर बन के भी आप कैसे मार्केट में एंटर करोगे इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें नॉलेज पूरा होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसे पोटैटो है, ठीक है, पर केजी पोटैटो कितने में बेचा जा रहा है मार्केट में, एक अंदाज़ा होना चाहिए, एक अप्रॉक्स वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए कि 10 रुपये केजी है, या 20 रुपये केजी है, या 15 रुपये केजी है। तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेलर को भी होना चाहिए कि कितने में प्रोडक्ट बाकी सेलर्स बेच रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो जो प्राइस है वो अकॉर्डिंग वो भी रखे। जैसे 15 रुपये चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई लीडर होता नहीं है, जो डिमांड है सप्लाई उसके बेसिस पे ही प्राइस रखाता है, तो हमें भी 15 रुपये रखना है। तो और जो बायर है उसको भी एक स्लाइट नॉलेज होना चाहिए कि हाँ इतना चल रहा है, इतना केजी ये भाव चल रहा है आलू का। तो दोनों को परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए मार्केट का, कि मार्केट के अंदर क्या कंडीशंस है, क्या टर्म्स है, क्या चीज़ से रिलेटेड है, सारी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है कि देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई लीडर नहीं होता है, कोई टॉप लेवल पे नहीं होता है, इस वजह से गवर्नमेंट का क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे ख़त्म रहता है, एब्सेंस रहता है। गवर्नमेंट नहीं लगा सकता है कि आप इतने में बेचो, या आप ये चीज़ आप मार्केट से हटा लो, या ये चीज़ आप मार्केट में लाओ। तो गवर्नमेंट का जो रेस्ट्रिक्शन रहता है वो एकदम नेग्लिजिबल रहता है, एकदम नील रहता है। ठीक है, अब बात आई कि अब भाई प्राइस कौन सेट करेगा। ठीक है, मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई सेट करता है, लेकिन कोई तो होगा एक ऊपर में जो एक प्राइस जो बताएगा कि हाँ यही प्राइस रखना चाहिए डिमांड और सप्लाई को देख के। तो इंडस्ट्री जो होता है, जो मार्केट का, वो क्या होता है, वो प्राइस सेट करता है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस एक सेट कर देता है कि 5 रुपये से कम तो आपको बेचना नहीं पर केजी आलू, और 20 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं बेचना है पर केजी आलू। एक ये मिनिमम मैक्सिमम प्राइस वो सेट कर देता है, और उसके बीच में जो हमारा डिमांड या जो सप्लाई उसके अकॉर्डिंग फिर एक वो एवरेज प्राइस सेट करता है, और फिर वही सारे लोग वही प्राइस को फॉलो करते हैं। तो इसमें इंडस्ट्री जो होगा वो प्राइस मेकर होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और
जो हमारा जो फर्म होगा, जितने भी फर्म्स है, जितने भी बिजनेस उस मार्केट में, वो क्या होंगे, वो प्राइस टेकर होंगे, वो प्राइस को लेंगे, ठीक है, सॉरी प्राइस मेकर होगा, प्राइस मेकर, और फर्म जो होगा हमारा प्राइस टेकर होगा। याद रखना, इंडस्ट्री होगा वो प्राइस मेकर होगा और फर्म होगा वो क्या होगा, प्राइस टेकर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 12 पे। इसमें क्या होगा, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ये कैसे होगा कि जितने भी हमारे मार्केट में जो भी सेलर्स हैं या जो भी बायर्स हैं, ठीक है, जो भी फर्म है, उनको क्या, उनको इक्वल एक्सेस मिलेगा मार्केट के लिए। जितने भी फर्म्स हैं, फर्म्स हैव इक्वल एक्सेस टू द मार्केट, क्योंकि जो गुड्स हैं वो तो लोकली बेचे जा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर से गुड्स लेके आ रहे हो तब बेच रहे हो, ठीक है, या फैक्ट्री में गुड्स बन रहे हैं तो आप वहाँ से लेके आ रहे हो, आपको कन्वीनियंस कॉस्ट लग रहा है, तो गुड्स जो मार्केट में अवेलेबल है लोकली, उन्हीं गुड्स को आप बेच रहे हो। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग, आप प्रोडक्ट को नहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह पे, आप जो लोकली जो वहाँ आसपास में जो प्रेजेंट, आप उसी को उठा के आप बेच रहे हो या सेल कर रहे हो। तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि सारे ही लोग को इक्वल एक्सेस मिला है, फॉर्म जितने भी फॉर्म्स हैं उसको इक्वल एक्सेस मिला है मार्केट में एंटर करने के लिए। इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नेग्लिजिबल होता है, मीन्स नहीं होता है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारा फिर जो प्रमोशनल होता है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, वो भी नहीं होगा, प्रमोशनल एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी नहीं होगा, ठीक है, नो प्रमोशनल एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ये भी नहीं होगा। ओके, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स बता ही दिया है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सब हो गया है, ठीक है। तो हमारा ये क्या था, ये 13 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके हैं, परफेक्ट कंपटीशन के हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट एंड फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, एंड देयरफॉर इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। नो प्राइस कंट्रोल बाय द सेलर्स, बिकॉज कोई लीडर नहीं होता, कोई टॉप लेवल पे नहीं होता है। नेक्स्ट, होमोजीनस प्रोडक्ट, सारे सेलर्स को सिमिलर नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ता है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, जितने भी फर्म्स है वो अपने मन के अकॉर्डिंग एंटर भी कर सकते हैं मार्केट में, एंड एज वेल एज दे कैन एग्जिट द फर्म अकॉर्डिंग टू देयर विश। इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट कहा गया है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई जो मार्केट फोर्सेस है वही प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट होना चाहिए दोनों बायर को एज वेल एज सेलर को। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता, एंड सिंस इफ देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, henceforth promotional और advertisement cost भी नहीं होती है। ओके, सो दिस was your all the characteristics which I had made you clear. होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। एंड जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। With the help of that link you can join telegram channel, or you can search at the rate of study miles 2020, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।